नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नॉर्मल इन्वर्टर और सोलर इन्वर्टर और आज के समय का लेटेस्ट लिथियम इन्वर्टर, इन तीनों में क्या फ़र्क है और हमारे घर के लिए इनमें से कौन सा इन्वर्टर बढ़िया रहेगा और इनमें कौन से इन्वर्टर का कितना प्राइस होता है। तो दोस्तों यदि आपको भी अपने घर के लिए लिथियम इन्वर्टर लेना है या फिर सोलर इन्वर्टर लेना है या फिर नॉर्मल इन्वर्टर लेने के बारे में आप सोच रहे हैं, तो पहले आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जिसके बाद में आपको इन तीनों के बारे में जानकारी अच्छे से मिल जाएगी और उसके बाद में दोस्तों आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके घर के लिए आपको कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा जो नॉर्मल इन्वर्टर होता है यह सिर्फ दो काम करता है। एक तो हमारे घर में जो मेन सप्लाई आती है उस मेन सप्लाई से यह एसी लाइट लेकर और उसे डीसी में कन्वर्ट करके अपनी बैटरी को चार्ज करता है। और जब हमारे घर में मेन सप्लाई नहीं होती है, यानी कि हमारे घर की मेन सप्लाई जब ऑफ हो जाती है, उस वक्त यह डीसी लाइट यानी कि बैटरियों से डीसी लाइट लेकर और उसे एसी में कन्वर्ट करके हमारे घर के लोड को चलाता है। यह एक नॉर्मल इन्वर्टर होता है। और दोस्तों अभी कुछ सालों से सोलर इन्वर्टर मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि दोस्तों बिजली के बिल को कम करने के लिए और घर के मन चाहे लोड को चलाने के लिए सोलर इन्वर्टर की ज़रूरत होती है। इससे आप अपने घर की बिजली बचा सकते हैं और आपका जी चाहे वही उपकरण आप चला सकते हैं। दोस्तों सोलर इन्वर्टर में लाइट के तीन ऑप्शन होते हैं। एक तो सोलर पैनल, दूसरा हमारे घर में आने वाली मेन सप्लाई और तीसरा होता है डीसी यानी कि बैटरी। तो मान लीजिए दोस्तों हमारे घर में मेन सप्लाई आई हुई है और सोलर पैनल से कोई लाइट नहीं आ रही है, उस वक्त यह इन्वर्टर हमारे घर के लोड को मेन सप्लाई से चलाएगा। और यदि आपकी बैटरी चार्ज नहीं है तो साथ में यह बैटरियों को भी चार्ज करता रहेगा। और मान लीजिए दोस्तों हमारे घर में दिन का समय है और सोलर पैनल से लाइट आ रही है और मेन सप्लाई से भी लाइट आ रही है, तो उस वक्त यह सोलर पैनल से लाइट लेता रहेगा और आपके घर के लोड को चलाता रहेगा। और मान लीजिए दोस्तों इसके ऊपर लगाए गए सोलर पैनल ज़्यादा लाइट बनाते हैं और आप कम लाइट का यूज कर रहे हैं, तो उस वक्त सोलर पैनल से आने वाली एक्स्ट्रा लाइट को यह आपके बैटरियों के अंदर स्टोर करके रख देगा, यानी कि बैटरियों को चार्जिंग में यानी कि बैटरियों को चार्ज करता रहेगा, ताकि जब आपके घर में मेन सप्लाई ऑफ हो तो उस वक्त आप अपने घर के लोड को चला सके। और दोस्तों मान लीजिए आपके घर में मेन सप्लाई भी नहीं आ रही है और आपके घर के सोलर पैनल की से भी कोई लाइट नहीं आ रही है। मान लीजिए रात का समय है और रात के समय में मेन सप्लाई आपकी ऑफ हो जाती है, तो उस वक्त यह इन्वर्टर बैटरियों से लाइट लेकर आपके घर के लोड को चलाता है। तो यह काम होते हैं दोस्तों एक सोलर इन्वर्टर के। और दोस्तों अभी मार्केट में काफ़ी दिनों से पॉपुलर है लिथियम इन्वर्टर। दोस्तों लिथियम इन्वर्टर भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है दोस्तों नॉर्मल लिथियम इन्वर्टर। दोस्तों नॉर्मल लिथियम इन्वर्टर को आप अपने घर के लोड को चलाने के लिए यूज कर सकते हैं और इसके अंदर जो बैटरी होती है उसे आप अपने घर की मेन सप्लाई से ही चार्ज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सोलर का कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। और ना ही दोस्तों आप इस लिथियम इन्वर्टर की बैटरी को सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाकर अलग से चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि यह बैटरीज होती है वो इनबिल्ट होती है लिथियम इन्वर्टर के अंदर। और एक होता है दोस्तों लिथियम सोलर इन्वर्टर। तो दोस्तों जो लिथियम सोलर इन्वर्टर होता है इसके अंदर आपको सोलर पैनल लगाने का ऑप्शन मिल जाता है और इस लिथियम सोलर इन्वर्टर को आप सोलर पैनल से भी चला सकते हैं और मेन सप्लाई से भी, यानी इसके अंदर जो बैटरी होती है उसे आप मेन सप्लाई से भी चार्ज कर सकते हैं और अपने सोलर पैनल से भी। और यह डिपेंड करता है कि आपका इन्वर्टर जो है वो कितने सोलर पैनल को सपोर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करें कि इन तीनों में से कौन सा इन्वर्टर बढ़िया है और आपके घर के लिए कौन सा इन्वर्टर इनमें से सही रहेगा। तो दोस्तों हमारा जो नॉर्मल इन्वर्टर होता है इस जैसा अभी तक कोई इन्वर्टर नहीं था, क्योंकि दोस्तों इस नॉर्मल इन्वर्टर को हम अपने जी चाहे उसी हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए हमने अपने घर में नॉर्मल इन्वर्टर लगवाया हुआ है और हमें सोलर पैनल की ज़रूरत नहीं है, मान लीजिए हमें कुछ देर के लिए ही अपने घर के लोड को चलाने की ज़रूरत है, तो इसके नीचे हम बैटरी लगाकर अपने घर के लोड को चला सकते हैं और उन बैटरियों को अपने घर की मेन सप्लाई से ही चार्ज कर सकते हैं। और मान लीजिए दोस्तों आपके घर का लोड ज़्यादा बढ़ रहा है और आपके घर का बिजली बिल भी ज़्यादा आ रहा है, तो आप सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाकर और सोलर पैनल लगाकर इस नॉर्मल इन्वर्टर को ही सोलर में बदल सकते हैं। और दोस्तों यह इन्वर्टर सिस्टम जो है वो सबसे सस्ता पड़ता है। इसके बाद में दोस्तों सोलर इन्वर्टर आया, तो सोलर इन्वर्टर के अंदर दोस्तों आपको इनबिल्ट सोलर चार्ज कंट्रोलर मिल जाता है, तो इसमें आपको अलग से सोलर चार्ज कंट्रोलर लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है। और इसके बाद में आया दोस्तों लिथियम इन्वर्टर। दोस्तों हमारा जो सोलर इन्वर्टर होता है और नॉर्मल इन्वर्टर होता है, इनके नीचे लेड एसिड बैटरी लगती है, लेकिन दोस्तों इन लेड एसिड बैटरियों के अंदर काफी ज्यादा कमी थी, जैसे कि इनकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है और इनका वेट और साइज काफी ज्यादा है। तो इन सभी समस्याओं से बचने
बचने के लिए दोस्तों लिथियम बैटरी और लिथियम इन्वर्टर का यूज किया जाता है। अभी दोस्तों आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनी लिथियम बैटरी बना रही है, साथ में लिथियम इन्वर्टर बना रही है। तो लिथियम बैटरी दोस्तों बहुत ज़्यादा हल्की होती है और इसका साइज भी कम होता है, और दोस्तों लेड एसिड बैटरी के मुकाबले इस बैटरी का बैटरी बैकअप भी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों मान लीजिए आप अपने घर में एक साफ सुथरा और बढ़िया सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं और आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, तो आप इनमें से लिथियम सोलर इन्वर्टर ले सकते हैं। इस सोलर इन्वर्टर को दोस्तों आप दीवार के ऊपर लगा सकते हैं, इसका वेट इतना ज़्यादा कम होता है। और दोस्तों आपके घर का लोड ज़्यादा है और आप बिजली बिल बचाना चाहते हैं और आपका बजट थोड़ा सा कम है, तो आप इनमें से सोलर इन्वर्टर ले सकते हैं। इसके नीचे आप लेड एसिड बैटरी लगाकर और अपने घर का बिजली बिल कम कर सकते हैं, और इसके ऊपर आप सोलर पैनल भी लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिएगी और मेंटेनेंस भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसके बाद में दोस्तों नॉर्मल इन्वर्टर है। यदि आपके पास पैसे बहुत ही कम हैं तो आप एक नॉर्मल इन्वर्टर और लेड एसिड बैटरी ले सकते हैं। आप इस सोलर सिस्टम को धीरे धीरे कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि आप एक बार में एक नॉर्मल इन्वर्टर ले सकते हैं और लेड एसिड बैटरी ले सकते हैं। मान लीजिए आप 2 बैटरी ले लेते हैं और 2 बैटरी वाला ही यानी 24 वोल्ट का एक नॉर्मल इन्वर्टर ले लेते हैं, तो यह करीब आपको 30,000 के राउंड में पड़ेगा। और बाद में दोस्तों जब आपका बजट थोड़ा ठीक हो जाए उस वक्त आप एक अलग से सोलर चार्ज कंट्रोलर लेकर और उसके ऊपर आप जितने चाहें उतने सोलर पैनल लगाकर और डायरेक्ट बैटरियों से उसके कनेक्शन कर सकते हैं और अपनी बैटरियों को सोलर से चार्ज कर सकते हैं, और यह नॉर्मल इन्वर्टर ही आपका सोलर में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने बजट के हिसाब से दोस्तों इनमें से कोई भी इन्वर्टर खरीद सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो के बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।